नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात अरविंद केजरीवाल की। शीश महल प्रकरण की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। टाइम जो दिया था एलजी वीके सक्सेना ने 15 दिन का प्रमुख सचिव को, 29 अप्रैल को ये आदेश जारी हुए थे और प्रमुख सचिव ने लगभग शीश महल प्रकरण की जांच पूरी कर ली है। 1 से 2 दिन के अंदर ये जांच एलजी की टेबल पर पहुंचने वाली है। 50 से ज्यादा ऐसी फाइलें हैं दोस्तों जो प्रमुख सचिव ने जिन पर आपत्ति दर्ज कराई है और ये बताया है, चाहे वित्त विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पर्यावरण विभाग हो, तीनों में केजरी की मुश्किल बढ़ने वाली है। किस तरह से 10 करोड़ रुपए से कम का टेंडर पास कराया गया, ये सारी चीजें प्रमुख सचिव ने अपनी जांच में पाई हैं। वित्त विभाग से भी जो वित्त सचिव हैं उनके भी आदेश हुए हैं किस तरह से केजरी ने इस घोटाले को अंजाम दिया। तो प्रमुख सचिव जो दिल्ली सरकार के हैं उन्होंने बहुत सारी कमियां अब इस केजरीवाल की पकड़ ली हैं। उधर एनजीटी ने भी केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया था कि जिसमें इन्होंने 8 पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी और 28 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। अब इस पर भी केजरी फंसा हुआ है। पर्यावरण विभाग ने जो सूची उपलब्ध कराई है प्रमुख सचिव को, उसमें 28 पेड़ों का वर्णन है, जबकि अनुमति 8 पेड़ काटने की थी। और किस तरह से आसपास के बंगले और बिल्डिंग गिराई गई, पुराना भवन गिराया गया केजरीवाल का, ये सारी चीजें प्रमुख सचिव ने जानकारी अपनी रिपोर्ट में संस्तुति कर दी है कि पुराने भवन पर कोई रेनोवेशन नहीं हुआ, पुराना भवन गिरा दिया गया, नया भवन बनाया गया और जो बिल पास हुए हैं वो पुराने भवन के रेनोवेशन पर हुए हैं। अब ये जांच एलजी सक्सेना सीबीआई को सौंपेंगे या नहीं, ये उनके विवेक पर कार्य करता है। इसकी सूची गृह मंत्रालय को भी जाएगी। इस पर गृह मंत्रालय क्या कार्रवाई करता है, एनजीटी के पास भी रिपोर्ट जाएगी, एनजीटी क्या कार्रवाई करता है और प्रमुख सचिव किस तरह से कार्रवाई करने की संस्तुति करेंगे, ये रिपोर्ट पेश होने के बाद बातें सामने खुलकर आएंगी। अब ये केजरीवाल कट्टर ईमानदार नौटंकीबाज मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, इसको कुछ अधिकार दिए गए थे, तो ये अपने आप को दिल्ली का राजा तो पहले से कहता है, लेकिन राजा बन गया था उस दिन। अफसरों को धमकी दे रहा था कि अफसर सुधर जाएं, जो कार्य रुके हुए हैं दिल्ली की जनता के लिए उन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो जो इसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे या शिक्षा विभाग ने स्कूल बनाए थे, तो क्या केजरीवाल वो कार्य पूरे नहीं हुए? या तुम अब झूठ बोल रहे हो या पीछे झूठ बोल रहे थे? तो ये नौटंकीबाज केजरीवाल, हर बात पर झूठ बोलने वाला, ऐसा देश का पहला मुख्यमंत्री है जो अपनी ही बातों से पलट जाता है। 4 कमरों का फ्लैट मांगने वाला केजरीवाल अब 32 एसी लगा रखे हैं इसने अपने बंगले पर। शीला दीक्षित को 8-10 एसी पर घेरने वाला केजरीवाल कहता था कि दिल्ली की जनता से बिजली का खर्चा कर रही है शीला दीक्षित, लेकिन अपने यहां तो उसने 32 से ज्यादा एसी लगवाए हैं, 4 लाख रुपए का कमोड लगवाया है और सेंसर वाले गेट लगाए हैं कि आदमी की आहट से ही वो गेट खुल जाते हैं, जैसे हमने कहानियां सुनी हैं, खुल जा सिम सिम वाली। तो ये केजरीवाल धूर्त व्यक्ति अब इस जांच में पूरी तरह से
फंस चुका है। अब प्रमुख सचिव 1 से 2 दिन के अंदर एलजी सक्सेना के आगे इसकी सारी रिपोर्ट देने वाले हैं। तो ये कट्टर ईमानदार जब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फूला नहीं समा रहा था, इसने तुरंत से अशोक मोरे का ट्रांसफर कर दिया। 1.5 से 2 घंटे के अंदर मोरे साहब का इसने ट्रांसफर कर दिया। अपने आप को दिल्ली का राजा समझने वाला एलजी के एक झटके के बाद ही गिर पड़ा। दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है जज साहब। इस तरह अभिषेक मनु सिंघवी उस दिन कोर्ट में मेंशनिंग कर रहा था। तो ये सारी पावर अभी एलजी के पास ही है। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर अड़ जाता है जो संविधान में लिखा हुआ है, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि संसद में बिल पास कराए इस कानून के खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ। क्योंकि जो भी आईएएस और इस रैंक के ऑफिसर होते हैं, उनका तबादला 2 साल से पहले किसी का तबादला नहीं किया जा सकता। इस तरह के नियम सन 1991 में बने हुए हैं। क्योंकि किसी भी अधिकारी का, कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री बिना किसी जानकारी के या बिना किसी गलत संस्तुति के तबादला नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है। क्यों 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें कहा गया था जल्दी जल्दी जिन अफसरों के ट्रांसफर किए जाते हैं मंत्रियों द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा, उससे अफसरों को परेशानी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि कोई भी अफसर अगर नियुक्त किया जाता है तो कम से कम उसका कार्यकाल 2 साल का होना चाहिए। तो जब इसने मोरे का ट्रांसफर किया तो एलजी ने उसके आदेश पर रोक लगा दी। ये ट्रांसफर सौरभ भारद्वाज ने किया था। तो एलजी वीके सक्सेना ने तुरंत से उस पर रोक लगा दी, क्योंकि संविधान ने एलजी को पावर दे रखी है आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाने की या ट्रांसफर करने की। तो एलजी ने अपनी शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया, संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया और इसके अहंकार को चकनाचूर किया। ये दना रहा था उस दिन कि अब मैं भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं छोड़ूंगा। ये जो ट्रांसफर करने की पॉलिसी बनाकर बैठा था केजरीवाल की, उसमें गबन करेगा, रिश्वत लेगा, अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करवाएगा इन आईएएस अधिकारियों से और प्रलोभन देगा, अपने आदमियों को बैठाएगा उन कुर्सियों पे। तो इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट को भी सोच समझकर देना चाहिए था। ऑलरेडी ये केजरी दिल्ली शराब घोटाले में फंसा हुआ है। एक आबकारी आयुक्त का इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था जब दिल्ली शराब घोटाले का ड्राफ्ट उसने तैयार नहीं किया इनके मन मुताबिक, तो राहुल सिंह का इन्होंने तबादला कर दिया। तो ये केजरीवाल इतना धूर्त व्यक्ति है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन अब एलजी हो या केंद्र सरकार हो, अब पूरी टकराहट होनी इसमें बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश नहीं पलटता या इसकी और विस्तृत व्याख्या नहीं करता, तो ये पेंच अब और गहरा जाएगा। क्योंकि संविधान कुछ कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या अभी तक की है उसमें सारी पावर केजरीवाल को दी नहीं जा सकती। लेकिन केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक और दिल्ली का राजा विधानसभा में बोल चुका है। कहता था एलजी कौन होता है, तो एलजी ने दिखा दिया है कि एलजी कौन होता है। एलजी ने ही मनीष सिसोदिया को जेल की हवा खिलवाई है, वही एलजी होता है। मोरे का ट्रांसफर रोकने वाला एलजी होता है। ये केजरीवाल को अब समझना चाहिए। लेकिन ये केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला अब कौन सी नई नौटंकी चालू करेगा, इस शीश महल प्रकरण का जवाब नहीं दे रहा है। पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने
थोड़ा सा पूछने की कोशिश करी तो ये भाग खड़ा हुआ था। इसको शीश महल प्रकरण पर जवाब देना चाहिए था। पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा दी और अन्य बिल्डिंग गिरा दी। लेकिन केजरीवाल, तुम कब तक बचोगे? अब 2 दिन के अंदर सारा खेल एलजी के सामने खुल जाएगा। एलजी खुलासा करेंगे, प्रमुख सचिव खुलासा करेंगे कि किस किस तरह से तुमने रेनोवेशन के नाम पर नई बिल्डिंग का निर्माण किया। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।